हल्ले चलता फिरता हॉस्पिटल होता है जो हम चिकित्सा कराने के लिए जाते हैं। निमोनिया बुखार जब भी होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारा गाय एक हॉस्पिटल है। गाय की हर चीज हमारे बीमारियों से मुक्ति दिलाती है। कुछ हम आपको जीने के लिए गाय के बारे में बताता हूँ कि जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर है, जिसको हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि देसी गाय की जो ऊपर वो निकली उसको क्या बोलते हैं आप लोग? कई जगह ठल्ली बोलते हैं, कई जगह उसको थूम भी बोलते हैं। तो उससे लेकर पूंछ तक आप 21 बार इस तरह से हाथ को फेर दे तो 21 बार के अंदर आपका ब्लड प्रेशर जो है एकदम न्यूनतम में हो जाएगा। हाई होगा तब भी न्यूनतम में और लो होगा तब भी न्यूनतम में। कोई किसी तरह की टेबलेट खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। हमेशा के लिए आपका ब्लड प्रेशर न्यूनतम रहेगा, एकदम ठीक रहेगा। दूसरा, जो बच्चा चुचलाता है, तोतला बोलता है, साफ नहीं बोल पाता है, जिसकी वाणी अटकती है, उस बालक को आप जो गाय का सांड होता है, क्या बैल बोलते हैं, वो सांड, एक बैल तो खेती का होता है जो खेती में चलता है, बुग्गी में चलता है, परंतु जो सांड होता है वो सांड का मूत्र आप एक कटोरे में ले लें और कटोरे में लेके 21 दिन तक किसी जो नई मां बनने वाली है उसको सूंघा दे, केवल सूंघा दे। इसके दो उपाय, एक लड़के का और एक न मां बनने वाली, दोनों में ये काम करता है। लड़के को तो जिब्बे पे टच करना है और जो मां नहीं बनती है कोई लड़की, उसके लिए केवल सूंघाना है। 21 दिन तक अगर सुहाने से वो मां बन जाएगी और वो तुतलाना बंद हो जाएगा। दोनों का उपाय एक साथ एक ही दवा से होता है। और तुतलाने का कोई भी इलाज कहीं डॉक्टर के पास नहीं है, परंतु हमारे गौ माता के पास है। वो बच्चा कभी भी तुतलाएगा नहीं। 11 साल की उम्र से पहले का बच्चा बड़े आदमी के वो काम नहीं करेगा तो फिर लंबे तक चलाना पड़ेगा। और जो गर्भ धारण नहीं करती है मां है, वह 21 दिन तक लगातार सूंघे, उसको कटोरे में लेके सूंघा के उसको बाहर फेंक दे, फिर दूसरी बार दूसरा ले। ऐसा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होना है ये काम। सूर्य सवा पैर दिन चढ़ने के बाद में गौमूत्र काम नहीं करेगा। दवाई जब भी देसी आयुर्वेद काम करता है, सूर्य उदय होने से सवा पैर पहले से लेके सवा पैर बाद तक काम करता है कभी भी। इसीलिए आज दिन तक हमारे आयुर्वेद को लोगों ने फेल कर दिया है। कहते हैं आयुर्वेद से कोई ठीक नहीं होता है। ठीक होता है, परंतु आयुर्वेद हमेशा इस्तेमाल किया जाता है भोजन से पहले, खाली पेट और ब्रह्म मुहूर्त में। और एलोपैथिक दवाई जब भी इस्तेमाल की जाती है खाना खाने के बाद, और उसके लिए कोई टाइम नहीं होता। खाली पेट आयुर्वेद लोगे तो पूरी तरह से काम आएगा। आयुर्वेद 40 दिन तक आपको लेना है, उसके बाद में आयुर्वेद पूर्ण रूप से लाभ देगा। एलोपैथिक दवाई 40 सेकंड के बाद आपको शरीर में बेनिफिट देगी, परंतु एक इलाज के लिए 9 बीमारियां खड़ी करेगी। एलोपैथिक की ये विशेषता है। तो इसी तरह से गाय हमारी माँ है। दूसरी तरफ से हम माँ क्यों कहते हैं? माँ कहने का कारण है कि जन्म देने वाली माँ हमको 6 महीने साल भर दूध पिलाती है, परंतु गौ माँ हमको जीवन भर दूध पिलाती है, जीवन भर दूध पिलाती है, हमारी रक्षा करती है। इसीलिए हम उसको माँ कहते हैं। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक दृष्टि से माँ के दूध में जो लक्षण होते हैं वही लक्षण गाय के दूध में होते हैं। इसलिए गैया ही हमारी मैया है। और जितने जानवर है दूध देने वाले, भैंस को कोई माँ नहीं कहता,
बकरी को कोई माँ नहीं कहता, गाय को ही हम माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय के दूध में ही हमारे माँ के दूध के लक्षण मिलते हैं, इसीलिए हम गाय को माँ कहते हैं। दूसरा, हमारा जन्म 9 महीने में हुआ है। जिस प्रक्रिया से हमारा जन्म हुआ है, जितने दिन से जन्म हुआ है, स्त्री के और गाय के लक्षण बराबर होते हैं। 9 महीने में गाय भी बच्चा देती है और 9 महीने में स्त्री भी बच्चा देती है। इसीलिए गैया और मैया एक है, इसीलिए हम मैया की पूजा करते हैं गैया के बराबर। और गैया ही हमारी मैया है, वही हमारे जीवन को उज्जवल बनाती है, भविष्य को उज्जवल बनाती है, इस संसार में भी आरोग्य देती है और मरने के बाद में मोक्ष प्रदान करने वाली गैया मैया है। हमारे सनातन धर्म के अंदर जन्म में भी गैया चाहिए और जब छठी पूजी जाती है तब भी गैया चाहिए, और जब शादी होती है तब भी गैया चाहिए। गोदान के बिना शादी नहीं होती है, और जब मृत्यु होती है तब भी गाय का ही दान किया जाता है। गाय के बिना मृत्यु में मोक्ष भी नहीं माना जाता है। तो ये हमारा सनातन धर्म है जो गाय के ऊपर टिका हुआ है, और गाय जिसके घर में है उसके घर में कौन आएगा? कन्हैया आएगा। आप कन्हैया को बुलाना चाहते हो कि नहीं? सभी लोग कहते हैं हम कन्हैया के भक्त हैं। बोलो, कन्हैया को कितने लोग बुलाना चाहते हैं? हाथ खड़े कर। चलो ठीक है। अब कन्हैया कब आएगा तुम्हारे घर में? मैं बताता हूँ कि जिसके घर में मक्खन होगा, जिसके घर में दही होगा और जिसके घर में गैया होगी तो ये होगा। तो कन्हैया हमेशा गैया जिसके घर में होती है उसमें मक्खन होता है, दही होता है, वहां दही होता है, तो कन्हैया होता है। तो बोलो कितने लोगों के घर में गैया? हाथ खड़े करो जरा। ईमानदारी से करना, बेईमानी मत करना कि ऐसे ही हाथ खड़े कर दिए और बाबा जी को देखने थोड़ी आते घर में, पर मैं सबके घर पे आऊंगा देखना। बहुत सुंदर, धन्यवाद है जिनके घर गैया है, और जो नहीं है वह भी रखने की कोशिश करें जरूर। तो गैया जिसके घर में उसको मोक्ष देते, कैसे देते हैं? तो आइए मैं 2 शब्दों में बताता हूं कि भगवान का पहला प्रमाण है कि जिसका मोक्ष करना चाहते हैं, मुक्ति देना चाहते हैं भगवान, तो वो आदमी को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आपके दिल में करुणा, दया, मैत्री भाव, ममता, जीवों के प्रति दया प्रकट होती है। उस टाइम में जान लो कि भगवान का पहला संदेश है हम पर। या फिर वो मुर्गा खुर्गा काटने की जो भावना आती है ना, वो रावण का परिवार है। इसका रावण का, कंस का। रावण कौन था जाति का मालूम है? वो भी ब्राह्मण था, वो भी ब्राह्मण था, परंतु उसके लक्षण राक्षसी थे, इसीलिए उसको राक्षस कहा गया। तो इसीलिए भगवान जिसके दिल में करुणा, मैत्री, दया है, वो भगवान का पहला संदेश है। और उसमें भी जो गाय के प्रति प्रेम है, जिसके दिल में गाय के प्रति प्रेम है, वह विशेष भगवान का पात्र है। बाबा जी कह दो भैया, गाय जो दूध खाने के बाद छोड़ देते हैं, अब उसको दरवाजे पर रखें। बहुत लोग एक आरोप लगा रहे हैं योगी पर कि गैया छूटी, हालांकि गौशाला बन रहे हैं लेकिन ना छोड़े सब। नहीं, वैसे गाय तो गौशाला से नहीं बचेगी। विधायक जी का बहुत सुंदर कहना है कि